डाइवर्ट हो जाता है माइंड, आई टेंटेटिव है नहीं आई, और अपना करते रहना भाई। स्टार्ट करा भी और एक कोशिश प्रैक्टिस कर रहा हूं तो तो यार सब तीन चैप्टर मतलब एक चैप्टर में सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा ऑन एन एवरेज। अब बुक ले आया तो पूछो क्वेश्चन तो वैसे कर रहा हूं मतलब जैसे हो गई कुछ भी, जैसे एक फॉर एग्जांपल कोई नया टॉपिक आया उसमें तो उसका पहला क्वेश्चन कर दिया, बेसिक्स होता था सबसे पहला, उसके अलावा दो दिन कर ली फिर आगे चले जाता हूं। तो इस तरह से ठीक है, मतलब एक टॉपिक में 6-7 क्वेश्चन तो 3-4 सकते नहीं 6-7 कर लेना, फिर सर एक चैप्टर होता है अगर टाइम भी एक है भाई, एक चैप्टर एक दिन में कर सकते हैं पूरे चैप्टर फिर लॉ और वो तो पढ़ना है। इसको करो ना, आइटरेटिव डेज पे काउंट करो, बाकी हो जाएगा ना एक दिन में एक चैप्टर, क्योंकि टाइम ऐसा आ गया ना, वैसे तो चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, 4-4 टॉपिक, और अब टाइम ऐसा है। मार्च 15 से 9 अप्रैल में भी मेरा तो बढ़िया नंबर आ गया, फिर मार्च में तो क्या है, तो पहले वो लिखा होगा सीए फाउंडेशन में, अगर वो मेरे एक महीने पहले देता दिसंबर वाला में, क्योंकि मैंने इंटरव्यू थोड़ा लेट कराया था इसलिए मुझे जनवरी वाला देना पड़ा, वरना फिर मई का लग जाता इस साल, तो उसका तो मेरे 1-1.5 महीना चला गया। अगर वो 1-1.5 महीना मिल जाए अप्रैल में तो अच्छा लग रहा है। ये हो पाएगा सर, बहुत मतलब अभी हो जाएगा, पास तो जाऊंगा ऐसे ही लास्ट वाली जैसे नहीं अच्छा है, फिर आ सकते हैं सर, आ सकते हैं सही से बोलो। थैंक यू।
हेलो भैया, सबके क्या हाल चाल है जी? गोपा, क्या हाल चाल है? पढ़ाई कैसी चल रही है? सर सही चल रही है। अभी तो टेस्ट चल रहे हैं अभी। आज हमने थोड़ा सा सिस्टम बदला है यहाँ पे। गुड। कॉलेज में टेस्ट चल रहे हैं? हाँ सर। क्या क्या कराया? क्या टेस्ट किस चीज का ले रहे हैं अकाउंट्स में? अकाउंट्स में सिर्फ ब्रांच का ही ले रहे हैं अभी। अच्छा, फिर तो आता है आपको, अच्छे से हाँ करके सर, आओगे। वो अच्छे से आता है। ठीक भैया। और जो कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं मैंने नहीं कराया, टेस्ट तो चलते रहेंगे और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी होंगे, तो उनको सेल्फ मोड पे करते रहना भैया। अभी कॉलेज कोई जा रहा है क्या आप में से? कीर्ति जा रही है कॉलेज? नो सर। अच्छा, कोई कॉलेज एक बार तो देख के आए होंगे शक्ल कैसी है। सर नहीं सर, ऑपोजिट पड़ता है, रास्ते में नहीं आता। चलो, ठीक भैया। चलो, मेरे ख्याल से अब हम स्टार्ट करें। सर। हाँ बोलो भैया विधि। सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि सर सोल के एग्जाम्स कब होते हैं? बहन, सोल के अभी हम यही मानेंगे, क्योंकि एसओएल के एग्जाम ऐसे तो रेगुलर वालों से थोड़ा लेट होते हैं, पर अभी तक जो आ रहा है डाटा उनका, पिछली बार कोरोना से पहले था कि नेक्स्ट सेशन के अंदर वो एसओएल वाले रेगुलर वालों के साथ एग्जाम कंडक्ट करेंगे। तो अब वो इस बार करेंगे या नहीं करेंगे, अब ये डाउटफुल है। तो अभी ये मान के चलें, हम कंटीजेंसी यही रखें कि साथ ही होंगे। ठीक। हाँ जी। 17 मार्च को हम तैयारी करनी है हम सबको पेपर की। हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, आगे चलें। आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, सब अच्छे से करना, बढ़िया से करना। अच्छा, एक तो जिस भी मित्र की किसी ने फीस दे दी हो और स्लिप ना भेजी हो, तो मुझे स्लिप जरूर भेज देना। और अभी तक आपकी 2 इंस्टॉलमेंट सबकी पेड हो जानी चाहिए, जिसकी पेंडिंग हो तो कवर कर लेना। आओ जी, आज के टॉपिक को हम बेस। यार दोस्तों, कौन सा सिस्टम चल रहा था सब बताओ? स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में सब पेज से बोलेंगे आज, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन करना है और लगभग लगभग वाइंड अप करना है इस टॉपिक को। अगली क्लास के अंदर विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर और डिसोल्यूशन लेंगे, गार्डनर वर्सेस मरे की कहानी समझेंगे। पहले स्टॉक एंड डेटर। शॉप स्टॉक अकाउंट बनाते हैं कॉस्ट प्राइस पे। दूसरा अकाउंट हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। किस अकाउंट का दूसरा नाम है प्यारे दोस्तों? किस अकाउंट का दूसरा नाम है? स्टॉक स्टॉक विद विद कस्टमर। कस्टमर। किस रेट पे बनता है प्यारे दोस्तों? सेल प्राइस पे। सेल प्राइस। हायर परचेज डेटर अकाउंट, ये किस अकाउंट का दूसरा नाम है? इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट ड्यू। ड्यू। तीनों अकाउंट हम ट्रेडिंग में भी बनाते थे, तब वर्किंग नोट में बनते थे। बताओ, यहाँ वर्किंग में बनते हैं या रियल बनते हैं? रियल। रियल बनते हैं। प्यारे दोस्तों, कोई बताओ, अब इसमें नया अकाउंट था हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट, इसमें पता नहीं क्या डालते थे, कुछ और या लोडिंग लोडिंग? ये तीन लोडिंग। चीजों की लोडिंग डालते थे। ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर, गुड्स सोल्ड ऑन एचपी, और क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर। डेबिट वालों की क्रेडिट में और क्रेडिट वालों की डेबिट में। और क्या डालते थे? लॉस ऑन लॉस ऑन गुड्स गुड्स। और हायर गुड परचेज। वेस्ट। यार दोस्तों, अब आते हैं एक जन्मपत्री क्वेश्चन पे। बहुत शानदार है जन्मपत्री क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया ना, थोड़ा सा टाइम कम था, इसलिए मैं बहुत तेजी से कराया। आज एक बार दोबारा उसको लेता हूँ, तो एक बार सब ध्यान से देखना। पहले आसान वाला लगाऊं या बढ़िया वाला कराऊं? पहले बढ़िया वाला ही कराता हूँ सीधा, ताकि टाइम कितना भी लगे ये पूरा हो जाए। ये अगर एक लौता आ गया तो सब आ जाएगा। मार्वलेस क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से सुनो। कहता है, Nita Limited commenced business on 1st April. The business sell VCP and DCR। प्यारे दोस्तों, दो चीज बेचते हैं, बताओ हम क्या क्या? क्या आपको पेपर क्लियर है या मैं बड़ा करूं? बोलो, दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि और थोड़ा सा अच्छे से देख पाओ। तो अब देखो भैया, तो प्यारे दोस्तों, कहता है, लास्ट लाइन पढ़ लेता हूँ। प्रिपेयर, कहता है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम बनाओ। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में पहला अकाउंट बताओ कौन सा? शॉप स्टॉक अकाउंट। शॉप स्टॉक अकाउंट दोस्तों हम यहाँ नहीं बना रहे। शॉप स्टॉक अकाउंट के बगैर सारा क्वेश्चन कर लेंगे। अब नेक्स्ट अकाउंट, स्टॉक एंड डेटर का मेन अकाउंट है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट और हायर परचेज डेटर अकाउंट। ये तो जरूरी बनने। तो चलो जी, बनाएंगे। पहला अकाउंट मेन कौन सा? हायर परचेज स्टॉक। हाँ, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। दूसरा, हायर परचेज डेटर अकाउंट।
फिर तीसरा अकाउंट कौन सा अकाउंट? Adjust. हाँ, हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। तो भैया हेडिंग डालने सबकी, दिस इज हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। पहले फॉर्मेट बना लेना, जन्म पत्री क्वेश्चन है, ताकि पता चले क्या गिवन है क्या मिसिंग है। सो बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी लिखेंगे ना। दूसरी चीज बताओ ना, पता नहीं क्या लिखते थे। शॉप स्टॉक अकाउंट से आती थी गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर की कॉस्ट, और हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट में आती थी लोडिंग, और इन दोनों को जोड़ के क्या बनता था, कोई बता दो? गुड्स सोल्ड एनएचपी ड्यूरिंग द ईयर। लिखने का पैटर्न सही लिखना प्यारे दोस्तों। यहाँ पर क्या आता था, कोई याद दिलाओ, मैं भूल गया। YHP debtors. हाँ, हायर परचेज डेटर अकाउंट इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, और वो यहाँ पर जाती थी टू बैलेंस बीडी, और यहाँ पर हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। जो बच जाएगा वो इधर बैलेंस सीडी। अब डेटर से जो पैसा मिल जाएगा उसे मैं बाकी क्रेडिट में लिखो, दिस इज कॉल्ड हायर परचेज डेटर अकाउंट। बाय कैश या बाय बैंक? बाय, कोई याद दिलाओ, सीडी से एक अलावा और चीज और आती थी। Goods repossessed. गुड्स रिपोजिट्स की कौन सी फिगर? गुड मैन, Sir, वैल्यूएशन amount फिगर। due. Amount due. अमाउंट ड्यू या वैल्यूएशन फिगर? अमाउंट ड्यू। डेटर तो ड्यू से घटेंगे ना प्यारे दोस्तों। फिर इसमें आ जाएंगे हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके अंदर लोडिंग तो डाल ही लेंगे, लॉस ऑन गुड्स रिपोजेस आएगा। प्यारे दोस्तों अब ये डीपर क्वेश्चन है, मेरे को बहुत चीजें वर्किंग नोट में बनानी पड़ेगी, आप बहुत सावधानी से देखना और पैरेलल चलना, और बिल्कुल आराम आराम से सोचना समझना, बोल बोल के जवाब देना। अ, आज हमने सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाइड किया है, तो जो मित्र फिजिकल क्लास के लिए आए हैं, तो आपकी सबकी साउंड, पहले मैं हेडफोन की हेल्प से सुन सकता था, अब सिस्टम ऐसा है सब सुन सकते हैं, सब बोल पाएंगे, तो सब पार्टिसिपेट करना। नीता लिमिटेड कमास बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। अरे कुछ चीजें पता चल गई, पता नहीं क्या क्या पता चल गया, कोई बताओ ना। 1 अप्रैल को बिजनेस नया स्टार्ट हाँ, करा। तो ओपनिंग बैलेंस सब जीरो होंगे, पक्का ना? अब आगे चलो। जी। द बिजनेस इज टू सेल्स, दो चीजें क्या क्या बेचते हैं दोस्तों, सब बताओ ना। वीसीपी और VCP VCRs. तो मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, अब ये बहुत कीमती है, हम दो चीजें बेच रहे हैं, वीसीपी और वीसीआर। प्यारे दोस्तों इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दी, कोई बताओ, मैं तो हायर परचेज सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो मुझे कैश प्राइस दे दिया सबसे पहले, वीसीपी वीसीआर की जरूरत है या नहीं है? बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए कॉस्ट, और मुझे चाहिए कैश सेल प्राइस नहीं, हायर परचेज का सेल प्राइस। तो मैं कैश सेल प्राइस कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका कोई लेना देना हायर परचेज सिस्टम में नहीं है। कॉस्ट बताओ वीसीपी की कितनी थी, सब बताओ, सब देख के बताओ, हाथ के हाथ लिखते चलना। 8,000. 8000। इसी तरह वीसीआर की कितनी थी? 24,000. बहुत ध्यान से देखते रहना, कृतिका आ रहा है ना। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, डाउन पेमेंट फॉर हायर परचेज। प्यारे दोस्तों अगर मैं इसका हायर परचेज प्राइस निकालना चाहूँ, तो हायर परचेज प्राइस में जो भी किस्तें होंगी वो मुझे कैसे कैसे मिलेंगी? डाउन पेमेंट में मिलेगी और इंस्टॉलमेंट में। तो उसने अभी क्या बोला, डाउन पेमेंट कितनी है? 2000 वीसीपी की, वीसीआर की देखना कितनी है, सब देखो 6,000. 6000। अच्छा अब जरा देखना मंथली इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब एक इंस्टॉलमेंट ईयरली है, हाफ ईयरली है, मंथ में हर महीने देनी है? हर महीने. 1000 रुपए की इंस्टॉलमेंट देनी है, और टोटल इंस्टॉलमेंट नीचे वाली लाइन में देख लेना कितनी है भैया। 10. तो 10 इंस्टॉलमेंट एट अ रेट ऑफ 1000 ईच। कोई बता दो कितने रुपए हो गए टोटल जोड़ जाड़ के? 12000 कह दूं? 10,000. हायर परचेज प्राइस बताओ, नहीं आया या आ गया? आगे. लोडिंग डालनी होगी, इसीलिए बताओ प्रॉफिट मार्जिन बाद में निकालूं या हाथ के हाथ निकाल लूं? हाथ के हाथ. 8000 वाला माल 12000 में बेचते हैं, कोई बताओ ना प्रॉफिट कितना हुआ? 4,000. हाथ की हाथ करते चलना, कहीं भी अटको तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है लेकिन बड़ा है, ध्यान से संभाल के करना। प्यारे दोस्तों वीसीआर पे आते हैं। वीसीआर का डाउन पेमेंट 6000 था, कोई बता दो इसको देखकर कितनी इंस्टॉलमेंट और कितने रुपए मंथ की है?
12 3,000 installment, 12 3,000 per 12 month. इंस्टॉलमेंट है और 3,000 रुपए वाली, पर 36,000 और 36,000 कितना हो गया? 42 42,000। कौन सा प्राइस आ गया सब बता दो। हायर HP। परचेज प्राइस आ रहा है ना दोस्त, आ रहा है ना भाइयों बहनों। 24,000 वाला माल 42,000 में बेच रहे हैं, कोई बताओ ना प्रॉफिट कितना हुआ? 18,000. 18,000 ना। ये अभी हमने कहीं डाल नहीं सकते, इससे मेरे को तो एक सेट का वीसीपी और एक सेट के वीसीआर के बारे में पता चला, लोडिंग के बारे में पता चला, लेकिन कोई बीडी सीडी गुड सोल्ड ड्यूरिंग देयर में कुछ डाल नहीं सका अभी तक। अब आएगा प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों अब सब बता दो। कंपनी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 100 लाख, बताओ ये हायर परचेज स्टॉक में आएगा, डेटर में आएगा या शॉप स्टॉक अकाउंट में आएगा? Shop stock में. मुझे यहाँ जरूरत शॉप नहीं लगती स्टॉक उसके बताने की, इसीलिए मैं नहीं डाला। एंड दे मेड द कैश सेल। कैश सेल बताओ सॉकेट लिटिल सिस्टम के इन 3 अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। आएगा। क्लोजिंग स्टॉक दुकान में जो बच गया वो इन 3 अकाउंटों में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा. बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों अब आता है हायर परचेज ट्रांजैक्शन वर एज फॉलोज। प्यारे दोस्तों सबसे पहले दिया नंबर सोल्ड। मुझे इससे कुछ पता चल गया, पता नहीं इनमें से बताओ क्या पता चला इन दोनों गुड अकाउंटों में। सोल्ड ड्यूरिंग हाँ प्यारे दोस्तों देखना, गुड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर पता चल गया ना। मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल सावधानी से साथ साथ मेरे साथ साथ डालना। वर्किंग नोट में कई बार यहीं पे कोशिश करूंगा, यहीं पे बनाऊंगा। तो क्या क्या चीजों का वीसीपी का बेचा, पहले यहाँ देख के बताओ कितने सेट बेचे? 20. 20 सेट बेचे। एक का प्राइस मैंने नीचे टेबल में देखा, मैं नहीं बता रहा, कहाँ देख के बताओगे वीसीपी कितने का बिका? 12,000. 8,000 या 12,000? कॉस्ट प्राइस पे बनेगा या सेल प्राइस पे? Sale price पे. बोलते रहना, छोटी छोटी गलतियां होंगी, बोल के निकल जाएंगी, चिंता नहीं करना दोस्तों। वीसीपी आ गया, अब क्या निकालूं, कुछ और या वीसीआर? देख रहे हैं यहाँ VCR वीसीआर कितने बेचे थे? 40। 40. इसको देख के बताओ ना कितने में? 42,000. 40 सेट एट अ रेट ऑफ 42,000। कोई करो मल्टीप्लाई और एक अमाउंट जोड़ जाड़ के मेमोरी प्लस करके बताओ। सब कैलकुलेट करो, अच्छे से करो, जमा के करो, बढ़िया से करो, नहीं आए पूछो। 19,20,000. 90 है ना? 19 lakh. 19 लाख 19,20,000। 19,20,000। मैंने इसको यहाँ डाल दिया, कोई मेरी गलती बता दो, एक छोटी सी गलती क्या है, अगर मैं यहाँ पे डालूं तो कुछ गलती रह गई। Loading सर ये तो HPP है ना। हाँ, इसकी लोडिंग डालू ना यहाँ पे, इसकी लोडिंग को पता नहीं यहाँ क्या लिख, कोई बताओ ना। नहीं नहीं नहीं, कोई ओपनिंग और क्लोजिंग। हाँ हायर परचेज गुड भैया, स्टॉक अकाउंट है ना। अब लोडिंग कैसे निकालूं? यहाँ पे फिर वर्किंग बना रहा हूँ। वीसीपी कितने बेचे थे? 20। 20. एक की लोडिंग मैं नहीं बता रहा, देख दाख के बताओ यहाँ पे। 4,000. हाँ ध्यान से चलना, आराम आराम से चलना, रोकने नहीं है। ऐसे ही वीसीआर, वीसीआर कितने बेचे? 30. 40. 40 ना। 40. एक का लोडिंग 18,000. उठाओ कैलकुलेटर, मेमोरी प्लस करके बताओ। करो करो जल्दी जल्दी करो। 8 लाख. 8 लाख। मजा आ गया भैया। पहली कॉलम से नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से गुड सोल्ड और एचपी भी निकला और लोडिंग भी निकल गया। मैं चाहूँ तो इनका ब्रेकअप करके भी लिख सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं, मैंने टोटल करके लिख दिया और प्रेजेंट भी कर दिया। यार दोस्तों अब आ रहा है वर्ड बड़ा अच्छा, इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड से क्या निकलेगा, पहले मुझे वो बताओ। इन दोनों अकाउंट का इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड से क्या निकलेगा? इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर या कैश रिसीव? कैश Cash रिसीव। receipt. हाँ इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड लिखा है तो कैश रिसीव। मैं कैश रिसीव बिल्कुल सही से करूंगा, लेकिन गलत करूंगा, छोटी सी गलती खेलूंगा। मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ और वर्किंग नोट बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ टेबल में यहाँ पे। तो प्यारे दोस्तों दिस इज माय फर्स्ट वर्किंग नोट, ये फर्स्ट था, इसको मैं सेकंड कह लेता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ? कैश रिसीव्ड। अच्छे से बनाना। प्यारे दोस्तों किन किन आइटमों का कैश रिसीव चाहिए? वीसीपी का भी और वीसीआर का भी। प्यारे दोस्तों जरा यहाँ पर देख के बताओ कितनी इंस्टॉलमेंट मिल गई? 110। मैं नहीं बता रहा, वीसीपी की 110 मिली है। यहाँ पे देख के बताओ एक इंस्टॉलमेंट कितने की थी? 1,000. 1000। तो इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड
₹1000 की 110 इंस्टॉलमेंट 1000 की मिली, 1,10,000। प्यारे दोस्तों वीसीपी का लगता है इतना है, लेकिन एक चीज और मिलेगी, पता नहीं क्या। डाउन पेमेंट। गुड गुड गुड, डाउन पेमेंट। अरे प्यारे दोस्तों 110 किस्तें मिली, 20 सेट बेचे थे, पता नहीं डाउन पेमेंट कितनी मिलेगी। 20 into 2000 20 मिलेगी। सेट मिल गई, 20 सेट की कितनी, 2000। 20 लॉजिक से 2000। चलना, ये लॉजिक है प्यारे दोस्तों, इसे कोई रट नहीं सकता। 20 सेट की 2000 रुपए के हिसाब से कितने हो गई, 40,000। अब हो गया मजा। देख लो, कोई पूछ लो भाई, डाउन पेमेंट हर सेट की एक एक मिलेगी, तो 20 सेट की 20, और इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड तो दिया ही है। कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 1,50,000 हो गया ना। बोलो ना या हाँ। हाँ। अब बताओ वीसीआर का, मैं नहीं बता रहा, पहले डाउन पेमेंट बताओ। सब देख दाख के बताओ यहाँ पे। 260 into 3000 दोबारा बोलिए बहन। डाउन पेमेंट 24,000 40 इंटू into 6000। 6000 डाउन पेमेंट 6,000 की होगी, तो कितना आ गई, 2,40,000 आ गई ना। हाँ जी। और इंस्टॉलमेंट बताओ आप। हाँ बहन अब बोल। 260 इंस्टॉलमेंट एट ए रेट ऑफ कितने वाली थी, 3,000 वाली। 7,80,000 7,80,000। ध्यान ध्यान से करना बिल्कुल। 7, 8, 9, 10,20,000 आ गया क्या। बोलो ना या हाँ। हाँ जी। दोनों को जोड़ के बता दो कितना आ गया, इसको प्लस इसको। 11,70,000। हाँ जी। यस सर। भैया बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अपने बेस में सब कर लो, सब कर लो, ध्यान से कर लो। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ ताकि सब अच्छे से पैरेलल करते चलो। एक एक चीज कह रहे हैं हम, चौकन्ने होकर उसके जहां जहां इम्पैक्ट पड़ रहे हैं सब डाल रहे हैं, सब बनाए जा रहे हैं अच्छे से। ये अवेयरनेस के साथ करने वाला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। जरा सी भी नींद इस क्वेश्चन में भारी पड़ेगी, तो बहुत सावधानी से समझना। बहुत मजेदार है, कुछ भी नहीं है प्यारे दोस्तों। मैं आया कहाँ डालूं, 11,70,000 को देखना, कैश कैश रिसीट रिसीव्ड 11,70,000 आया। प्यारे दोस्तों मैं देखो यहाँ पे डाल दूं ना, 11,70,000। चलो जी आगे चलेंगे। पहले दोस्तों आगे कहता है, अब बड़े ध्यान से सुनना, ये बड़ी अच्छी सी लाइन है, इसका मतलब बताना। तो पहले कहता है इतने सेट बेचे, फिर कहता है इस साल इतनी किस्तें मिली, इंस्टॉलमेंट ड्यू कस्टमर पेइंग। कोई इसका मतलब बता दो, पहले मतलब कोड करो। ये ड्यू हो गई बट अभी तक अभी हाँ कर रहे हैं, मतलब प्यारे इन दोस्तों, प्रोसेस। इसका मतलब इतनी मिल गई और इतनी नहीं मिली, यही मतलब है ना। तो बताओ कि नहीं मिली तो बीडी है या सीडी है इंस्टॉलमेंट ड्यू का। सीडी। सीडी, इसी का सीडी ना। मैं यहाँ पे इसका वर्किंग नोट बना लेता हूँ, सब बिल्कुल सावधानी से देखना, यहीं पे बना रहा हूँ। सीडी है इसका। वीसीपी कितनी किस्तें नहीं मिली, कल यहाँ पे देख के बताओ। 10। 10,000 एक कितने वाली थी, 1,000 रुपए वाली ना भैया। वीसीआर कितनी किस्तें नहीं मिली, 15। एक कितने वाली थी, 3,000 वाली। कोई कैलकुलेट करके बता दो ये कितना हो गया। 55। 15 × 45 और 10 55, बिल्कुल ठीक, 55,000 मैं इसको डाल दिया। वर्किंग नोट छोटा सा था इसलिए यहीं पे बना दिया। कोई पूछ लो ना दोस्तों, यहाँ पे आ गया। पहले से नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से गुड सोल्ड ऑन एचपी ड्यूरिंग द ईयर और उसकी लोडिंग डाल दी। इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड से मैंने कैश रिसीव निकाल लिया और उसमें डाउन पेमेंट भी जोड़ दी। इंस्टॉलमेंट ड्यू का मतलब क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट ड्यू। प्यारे दोस्तों अभी हम जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन लिए थे दैट्स वेरी सिंपल, उसके अंदर कोई माल जब्त किया गया नहीं था। अब ये बात क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसको बहुत ठंडे दिमाग से समझना। कहता है 3 VCP and 2 VCR on which 4 installment were collected were repossessed। अरे माल जब्त हुआ है, बताओ कितने VCP जब्त किए, 3 कितने VCR जब्त किए, 2 2 जिन्होंने कितना कितना दे दिया था। 4 4 अच्छा रिपोजेस करके उनको वैल्यूड कितने में किया। 32 32,000। लॉस ऑन रिपोजेस के लिए मुझे बताओ, वैल्यूएशन फिगर 32,000 पता चल गई, लेकिन उनसे गर्दन पकड़ के पैसा कितना लेना था वो भी तो चाहिए। पैसा लेना हो 60,000 मिले 32,000 रुपया, तो बाकी का लॉस आएगा ना। तो मुझे ही चाहिए कि उनसे अमाउंट कितना ड्यू रह गया। अब मैं वो कैलकुलेशन कर रहा हूँ एंड वेरी स्मार्ट। आ जाओ दोस्तों, इसके लिए मैं इसको सारे को लेफ्ट शिफ्ट किया, इतना पोर्शन ताकि हम अच्छे से देख सकें।
यहाँ पर हम बना लेते हैं, क्या बना रहे हैं दोस्तों, अमाउंट ड्यू Good. ऑन गुड्स रिपोजेट्स। वर्किंग नोट नंबर 3, अमाउंट ड्यू ऑन गुड्स रिपोजेट्स। दो सेट बताओ, दो चीजें क्या क्या थी? VCR. VCP। पहले VCP की बात करते हैं, कोई बताना गुड्स रिपोजेट्स VCP कितने थे? 3 सेट। तीन अच्छा बताओ, इन 3 सेट में डाउन पेमेंट नहीं दी होगी या पक्का दे दी होगी? पक्का दे दी होगी। अच्छा बताओ, एक सेट पे कितनी किस्तें थी, यहाँ से लिख के बताओ। एक सेट पे कितनी किस्त थी? कितनी 10। किस्तें थी? 10। 10 3 सेटों पे टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी हुई? 10 30 हो गई ना? 30। टोटल इंस्टॉलमेंट इनको देनी थी 3 सेट, हर एक सेट पे 10 किस्तें थी, तो 30 हो गई। बताओ इसने यहाँ पे क्या लिखा है, उसने कितनी दी? 4 इंस्टॉलमेंट्स। ये 4 एक की होगी ना, 3 VCP है जिन्होंने 4-4 किस्तें दी है, तो बताओ कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर दी? 12। 3 सेट वालों ने 4-4 किस्तें पे करी, क्या ये आया? कितनी किस्तें बताओ पे ही नहीं करी? आउटस्टैंडिंग कह दूं ना? 18 ना, एक की 6 और 3 सेट की 18, तो टोटल 18 हो गई ना? बोलो ना यहाँ। ये तो किस्तों में पता चल गया, इंस्टॉलमेंट ड्यू। रुपीस में बताओ ना कैसे निकालो। 18 into 1000। हाँ गुड मैन, 18 into 1000 बोले तो कितने हजार आ गया? 18। मजा आ गया भैया। इंस्टॉल BCP का अमाउंट ड्यू जिसका माल जब्त करके लाया उससे 18,000 रुपए लेने थे। ऐसे ही किसका और निकालने, सब बताओ। VCR। VCR के बताओ कितने सेट बेचे थे हमने यहाँ? 2। 2 जब्त किए। एक सेट पे कितनी किस्तें थी यहाँ से देख के बताओ? 12। 2 सेट इंटू 12, टोटल किस्तें कितनी हो गई? 24। हर एक आदमी ने बताओ यहाँ पे क्वेश्चन में दिख के कितनी कितनी किस्तें पे करी? 4। तो 2 सेट वालों ने 4-4 किस्तें दे दी, तो कितनी हो गई? 8। आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट बता दो कितनी बची? 16। बोला रुपीस में कन्वर्ट करो इसको। 16 किससे मल्टीप्लाई करूं, कोई देख के बताओ ना यहाँ पे। 3000। कोई बता दो कितना हो गया? 48,000। दोनों को जोड़ के बताओ। फिर 66। तो हमने किसी आदमी ने 56,000 रुपए नहीं दिए थे, उसका माल जब्त किया। प्यारे दोस्तों 56,000 वाला माल जब्त, कोई बताओ कहाँ कहाँ आएगा? यहाँ 56,000 रुपए नहीं दिए थे उस इंसान ने, देखना 56,000 यहाँ पे आएगा। तो 66। कितना? 66। मैं एक बार ठीक लिखता हूँ फिर वहां पे भी। यहाँ पे बना था 66,000, तो 66,000 रुपए नहीं दिया, उसका माल मैं जब्त कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ भी 66,000 कर लूँ ना भैया। अब ये 66,000 वाला माल जब जब्त करने गए तो कितने में मिला? 32,000 में। कोई बता दो कितना लॉस हो गया? 34। बहुत बढ़िया, सब आसान आसान सा काम है, देख लो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? इससे मैंने गुड सोल्ड ऑन HP ड्यूरिंग द ईयर डाला, लोडिंग डाली। इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड के अंदर डाउन पेमेंट और जोड़ के कैश रिसीव डाला। इंस्टॉलमेंट ड्यू से क्लोजिंग पता चल गया। 3 VCP 2 VCR जिन्होंने 4-4 किस्तें पे कर रखी थी उनको वैल्यू किया, जब्त कर लिया 32,000 में, तो उनका अमाउंट ड्यू निकाल गया। प्यारे दोस्तों 66,000 उनका लॉस निकाल लिया। कहता है बस काम खत्म। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब खड़ा होगा। प्यारे दोस्तों अब बिल्कुल सावधानी से सुनिए। प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ, अब पहले कौन सा अकाउंट क्लोज कर सकता हूँ? क्या हायर परचेज स्टॉक क्लोज कर सकता हूँ या 2 मिसिंग फिगर है? बोलो हाँ या ना। 2 मिसिंग फिगर्स। नहीं कर सकता, तो हायर परचेज डेटर क्लोज कर सकता हूँ। उठाओ कैलकुलेटर और बैलेंस करके मुझे बताओ इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर कितनी आई? सब उठाओ कैलकुलेटर। ये सर 66,000, 12,91,000। 12,91,000। बोलो ना यहाँ। कोई हाँ बता दो ये VCP की है, VCR की है, या दोनों की जोड़ के? दोनों की। प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पे डाल दूं 12,91,000। प्यारे दोस्तों कोई बता दो बैलेंस CD बताओ, इसका नहीं आएगा या आ जाएगा? आ जाएगा। उठाओ कैलकुलेटर। ये 19 लाख है।
सर 6,29,000 29. 29,000 प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ ये VCP का है, VCR का है या दोनों का है? दोनों का. बताओ, मैंने ये सब निकाल तो दिया लेकिन कुछ चीज कहीं छोड़ दी है क्या? प्यारे दोस्तों इसकी लोडिंग डालनी है यहाँ पे। Loading. बोलो ना यहाँ। अच्छा, लोडिंग किस कौन सी वाली डालूं? ये VCP वाली डालूं, VCR वाली डालूं, या अलग अलग पता होना चाहिए? बोलो सर बोलो बोलो। लोडिंग डाल देते सीधा। क्या ऐसे कैसे डालूं भाई? 4000 वाली डालूं, 18,000 वाली डालूं, या दोनों का अलग अलग पता होना चाहिए? दोनों का ये क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर अलग अलग जब तक पता नहीं होगा तब तक बस एक जगह फंस गया लोडिंग, और यही सबसे धाकड़ चीज है प्यारे दोस्तों। अब इसी का वर्किंग नोट बनाऊंगा, बहुत ठंडे दिमाग से समझना है इसको। आ जाओ जी यहाँ पर। पहले थोड़ा सा बेस बना लेते हैं। मैं इसको डायवर्जन लाइन बना दूं। सर अलग प्यारे अलग दोस्तों, निकालना ही क्यों है? हाँ जी, निकालना अलग अलग निकालना ही क्यों है? हाँ, इकट्ठे कंबाइन करके अलग नहीं अलग निकाल. अलग नहीं कर सकते, कंबाइन नहीं कर सकते। अमाउंट तो पता है लेकिन लोडिंग अलग अलग कैसे निकालूंगा? वो तो नहीं निकलेगी। सो प्यारे दोस्तों, मैं सबसे पहले चाहता हूँ क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर निकालूं और तब उसकी लोडिंग निकलेगी। अच्छा, मेरे को टोटल पता है इसका। अगर मैं VCP का निकाल लूं तो बैलेंस करके VCR आ जाएगा, लेकिन मैं दोनों का निकालूंगा। अब प्यारे दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर को कैलकुलेट करने का यहाँ पे कुछ खास तरीका है, बड़े ध्यान से सुनना। अब यहाँ लॉजिक अगर आता है तो आप कर पाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। अब ठंडे दिमाग से सुनना, सबसे ज्यादा धाकड़ है। तो बताओ स्टॉक विद कस्टमर होता क्या है? जो बताओ बताओ। इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ईयर जो ड्यू इंस्टॉलमेंट वो अभी तक सारी ड्यू ड्यू होगी। ही नहीं हुई, भविष्य में ड्यू होंगी। अच्छा, आप जरा ध्यान से सुनना। जितना मैंने बेचा माल, जितना मैंने बेचा, उसमें से गुड्स रिपोजेस बताओ स्टॉक विद कस्टमर में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए. नहीं नहीं आएगा। आनी चाहिए भाई, माल जब्त कर लिया वो कहाँ से देंगे? तो सोल्ड में से एक तो गुड्स रिपोजेस घटाना है। एक प्यारे दोस्तों, इस साल इंस्टॉलमेंट हमें नहीं मिली है, मिली है, मिली है. घटाने चाहिए। और कोई बता दो इस साल के एंड में कुछ इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं पड़ी या पड़ी है? पड़ी है. वो भी घटा देना चाहिए, क्योंकि वो तो इस साल की है। तो मेरे पास फिर आ जाएगा अगले सालों वाला माल जो कस्टमर के पास पड़ा, और उनसे पैसा अगले सालों में मुझे लेना। ये एक ब्लूप्रिंट बनाओ। क्या क्या करोगे? सोल्ड में से क्या घटाओगे? सब बोलो। गुड्स रिपोजेस। और क्या घटाओगे? इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर की जगह मैंने लिख दिया जितनी किस्तें मिली वो घटा दो, और जितनी साल के एंड में ड्यू होगी इस साल की वो घटा दो, तो अगले साल की सारी किस्तें आ जाएगी। बोलो ना यहाँ। सब बोलो ना यहाँ। ये आ गया, हाँ जी। विधि आ गया, कीर्ति आ गया, हाँ जी सर। नीतीश आ गया, कृतिका आ गया। यस सर। बहुत बढ़िया। चलो जी, अब हम चलते हैं इसके अंदर और आगे। अब मैं VCP निकाल रहा हूँ प्यारे दोस्तों। सोल्ड को यहाँ से देख के बताओ कितने सेट बेचे थे? 20. 20 20 सेट में, बहुत ठंडे दिमाग से पहले सुनना, बाद में लिखना। पहले सुनो, 20 सेट में से कितने हमने जब्त कर लिए? 3 तो कोई बताओ कितने सेट की आनी चाहिए ये? 17. या 17 की? तो प्यारे दोस्तों, मैं सबसे पहला काम लिख रहा हूँ यहाँ पे टोटल इंस्टॉलमेंट। अभी लिखने की जल्दी नहीं करो, पहले समझना। कितने टोटल सेट थे? कोई बताओ दोबारा से। 20 20 में से मैंने कितने सेट जब्त कर लिए? 3 हर एक सेट की कितनी किस्तें थी? यहाँ से देख के बताना। 10 बस इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, अभी रुपीस में नहीं दोस्त। तो बताओ कितनी किस्तें मेरी टोटल कस्टमर से लेनी है? 170 कोई दोबारा बताना, ये टोटल इंस्टॉलमेंट सारे 20 सेट की है या जो जब्त कर लिए उनके अलावा की है? उनके अलावा 17 की है। लॉक करो, दिमाग में इसको बिठा लो। प्यारे दोस्तों, मैं ये कर चुका, मैं ये कर चुका, यहाँ पे ब्लूप्रिंट बनाया था। अब कोई बताओ ना, मैं क्या घटाऊं? इंस्टॉलमेंट जो ड्यू हो चुका. प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देख के बताओ इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड कितनी है? 110 प्यारे दोस्तों, इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड के बाद क्या घटाऊंगा? कुछ और इंस्टॉलमेंट ड्यू। ड्यू। प्यारे दोस्तों, अब मैं बोल के गलती कर रहा हूँ, किसी दिमाग वाले इंसान को गलती दिखेगी। इंस्टॉलमेंट ड्यू 10 है, मैंने वो घटा दी, उसमें कोई गलती नहीं है। इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड देख के बताओ यहाँ कितनी है?
110 110 मैं जैसे ही ये घटाऊंगा कोई ब्लंडर मिस्टेक हो गई, बहुत ठंडे दिमाग से सोचो। सर एक चार जो रिसीव करी थी। सर ऑलरेडी हाँ, मिली भी हुई है कुछ हाँ, बिल्कुल। कोई बता दो ये टोटल किसके ऊपर कितनी सेट होती है, 20 की या 17 की? 17 तो ये 17 इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड भी 17 की होनी चाहिए। इसमें जो जब्त की थी वो किस्तें जुड़ी होंगी ना? बोलो ना या हाँ? हाँ जी। ये हाँ जी। गलती मत कर जाना, ये कॉमन गलती करते हैं। तो मैं इसको रब करूं, टोटल इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड बताओ कितनी थी? 110 कितने वीसीपी जब्त किए थे? 3 हर एक ने कितनी किस्तें दी थी? 4 तो 4 जब्त करने वालों की 12 कितनी माइनस किस्तें थी? 12 12। तो 17 सेट की कितनी किस्तें मिली होंगी? 98 भैया ये ठंडे दिमाग से समझना, एकदम चिल करके। बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है, पनवाड़ी हिसाब किताब है, लेकिन बड़ा स्मार्ट है। एक बार सारी चीजों को रिपीट करता हूँ। सबसे पहले ये करने मत बैठना, पहले ये इसका ब्लूप्रिंट बनाना। तो क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर वो माल होता है जो कस्टमर के पास अगले सालों में कस्टमर से मुझे पैसा लेना। तो सोल्ड में से जो माल जब्त कर लिया वो तो देंगे नहीं, तो वो घटाएंगे। इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड और इंस्टॉलमेंट ड्यू घटाएंगे। तो सबसे पहले 20 सेट में से 30 सेट जब्त कर लिए, इंस्टॉलमेंट निकालनी थी मेरी 170 आ गई। इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड 110 क्यों ना घटाऊं, फिर दोबारा बताओ। यहाँ 110 दी क्योंकि कुछ तो हमने 20 रिपोजेस सेट की होती भी है। है। मेरा हिसाब किताब 20 सेटों का चल रहा है, 17 का। 17 17 3 का सेट जब्त कर लिए, उन्होंने कितनी किस्तें दी थी? 4। तो 4 12 किस्तें दी होंगी, वही घटा दूंगा। ये 12 की डिटेल लिख लेना, नहीं तो बाद में एक महीने बाद चक्कर खा के गिर जाओगे। तो कोई बता दो, इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू। इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू जो अगले सालों में ड्यू होंगी, कितनी आ गई भैया? 2 आ गई क्या? 62 बहुत बढ़िया। अब इसे तो रुपीस में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज स्टॉक विद कस्टमर, रुपीस में आ जाएगा ना? ईसीपी की एक किस्त कितने की थी? 1000 तो कितना आ गया ये? 62 टारगेट क्या था, ये निकालना या ये पहले ही पता था लोडिंग निकालना? लोडिंग निकालना। 62,000। अब लोडिंग जरा देखो सब। 62,000 कौन सा प्राइस है, कोई बता दो? कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस? सेल प्राइस है ना? सेल प्राइस तो ये 12,000 वाला प्राइस है और प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ, यही लगेगा ना? हाँ जी। तो मल्टीप्लाइड बाय 4,000 डिवाइडेड बाय 12,000, कोई बता दो कितना आ गया? फ्रैक्शन आ रहा है, बताओ बताओ तेज से दोस्त, तेज से। 20,666 20,667। मैं एक बार रुक रहा हूँ। सबसे धाकड़ यही पार्ट है, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर निकाल लेना। इसको ठंडे दिमाग से समझ समझ के करना। पहले ये ब्लूप्रिंट बना लो, फिर ये ब्लूप्रिंट के बाद इसको यूज करो। इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड में कुछ खास था, उसे ध्यान से समझना, बाकी सब कुछ ठीक था। सब करो, सब ध्यान से करो, समझ के करो। मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ ताकि आप इसको नोट कर लो, जमा लो, खुद से अच्छे से जमा लो। सबको आ गया ना? किसी भाई बहन को प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लो। अब कर दूं जी मैं? अब आगे चलें जी? हाँ जी। चलो जी, वीसीपी हो गया भैया, बिल्कुल ऐसे ही चलना है। अब तुम्हें समझ में आ गया हो तो तुम रुको और अब बोल बोल के बताना, पहले रुक जाओ। सबसे पहले बोलो, वीसीआर बेचे कितने थे? 40 गुड्स रिपोजेस घटाना है, उसके जब्त कितने की है? तो कोई बता दो, टोटल इंस्टॉलमेंट कैसे निकालूं? 40 माइनस 2 40 में से हमने 2 सेट जब्त कर लिए और हर एक सेट की कितनी किस्तें थी भैया? यहाँ पे देख लो, 12। 12 कोई मल्टीप्लाई करके बताओ ना। 76 76 आ। अब इसमें से 2 चीज घटानी है, एक तो इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड और एक इंस्टॉलमेंट ड्यू। इंस्टॉलमेंट ड्यू यहाँ पे देख के बताओ कितनी थी? 15। इंस्टॉलमेंट रिसीव 260 में नहीं घटा सकता, कोई बताओ ना, पता नहीं क्या लेस करूं इसमें से। बताओ बताओ बताओ। सर 8 हाँ, सर 40 माइनस 2 38 38 इंटू 12 456 अच्छा 12 मैंने 2 12 से मल्टीप्लाई करके कोई सही बताना, कोई एक बहन गलत करिए। करा हुआ है गलत कितना आया है? 456 हाँ 456 आया। ओके जी, 456। प्यारे दोस्तों, ये टोटल किस्तें मिली है 260। कोई बताओ ये 260 नहीं घटा सकते, इसमें से क्या लेस करना पड़ेगा मुझे? 8 हाँ, 8 कैसे आया गुड भैया?
दो सेट वालों ने 4 किस्तें दी थी, तो 8 जब किया उसकी किस्तें हैं वो इसमें नहीं जुड़ी होनी चाहिए क्योंकि ऊपर घटा चुका। 8 किस्तें घटा तो बता दो कितना आ गया, 252 है ना? लेस करके बताओ इंस्टॉलमेंट्स में आ गया। 189 दोबारा से बहन 189 189। अब इसको रुपीज में कर लूं, स्टॉक विद कस्टमर आ गया 189 इंटू किससे करूं, कोई बताओ ना कितने की किस्त थी? 3000 3000 की। बोलो जी अमाउंट। 5,67,000 5,67,000। क्या रह गया, आखिरी बात बताओ ना। लोडिंग चलो जी, 5,67,000 इंटू प्रॉफिट ऊपर और सेल प्राइस नीचे। इसका प्रॉफिट 18,000 था ना दोस्तों, सेल प्राइस कितना था? 42 42,000। उठाओ कैलकुलेटर, कोई कैलकुलेट करके बता दो। 2,43,000 दोबारा से बहन 2,43,000 कोई बताओ मुझे, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर चाहिए या क्लोजिंग लोडिंग चाहिए? लोडिंग चाहिए। इन दोनों का टोटल करके बता दो कितना हुआ। सर 263,667 263,667। प्यारे दोस्तों अब आ जाता हूँ अपने बेस क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैं एक बार रुक रहा हूँ, पहले इस कॉलम को ही भर लो। बीसीपी का क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर एंड बीसीआर का क्लोजिंग। दिस इज द मार्वलस, ये है सबसे बड़ी। ये आ गया क्लोजिंग, तो इसकी लोडिंग आ गई। मेरे को बस क्लोजिंग तो वैसे भी बैलेंस करके मैंने अकाउंट में निकाल लिया था, लोडिंग नहीं पता चल रही थी, लोडिंग आ गई। आ गई ना? मैं एक बार रुक रहा हूँ, सब करो ध्यान से करो, जरा सी भी दिक्कत लगे रोक के पूछ लो। अच्छा बताओ, बीकॉम ऑनर्स का, बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम में कोई भी क्वेश्चन बढ़िया बनाना है इस चैप्टर का, कौन सा है? ये वाला। इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। तो बहुत बार आ चुका, बहुत बार आएगा। अब मैं कर दूं इसको, वापस ले आऊं अपनी मेन शीट पे? बोलो यहाँ तक कर लिया सबने? हाँ जी सर। चलो जी, 2,63,667। मैं चाहूँ तो इसका ब्रेकअप लिख सकता हूँ, अब मेरे को दोनों का पता है। इसकी लोडिंग दोबारा बता देना क्या लिखूं यहाँ पे स्टॉक रिजर्व। 2 लाख कितनी थी भाई? 63,067। ये वर्किंग नोट, यही है इसका सबसे धाकड़ वर्किंग नोट। सो प्यारे दोस्तों, हालांकि मैं इसका ब्रेकअप भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, पर जरूरत नहीं, इसकी लोडिंग मैंने यहाँ पे डाल दी। कोई आखिरी बात बता दो इसको बैलेंस करके। 502,333 502,333 P&L में डाल दो। मजा आ गया। सबसे स्मार्टेस्ट क्वेश्चन, इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अच्छे से करना है, जम के करना है, जमा के करना है, बिल्कुल ध्यान से करना है। एक भी चीज हटी तो दुर्घटना घटी है इसके अंदर, तो बहुत सावधानी से एक एक फैक्ट को समझना है। अच्छा, अब रियल कहीं अकाउंट बनाने जाओ तो बताओ पहले वाले तरीके क्वेश्चन रियल में क्वेश्चन आते हैं या ऐसे आएंगे? ऐसे ऐसे आएंगे। दुकानदार तो ये बताएगा इतना माल कैश में बेचता हूँ, इतना हायर परचेज प्राइस का ये प्राइस है, इस साल मैंने इतने इतने सेट बेचे, इतनी कितनी किस्तें मिली, इस आदमी के इतने माल जब्त कर लिए, और हम सारी चीजें खुद बनाएंगे। अब ये सारी सिस्टमेटिक, इट्स अ वेरी वेरी रियलिस्टिक, श्योर पक्का है। कंपटीशन एग्जाम के लिए, सीए सीएमए के लिए जो मित्र जा रहे हैं उनका तो श्योर पक्का यही टाइप आना है। बीकॉम ऑनर्स में प्रोग्रामिंग में कैसा भी आता है। तो 2 सिस्टम हमने किए, इसके अंदर 3 टॉपिक पूरे किए। सबसे पहला था वेंडर और परचेजर दोनों की बुक में हम कैसे कैसे अकाउंट बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को याद दिलाओ कितने तरीकों से था, 1 या 3? 3 पहला तरीका याद दिलाओ, जब क्या क्या जिसमें देवे, तीनों चीजें दे कैश रखी प्राइस, है। हायर परचेज प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, हमने कहा पनवाड़ी हिसाब किताब यूज करेंगे। दूसरा तरीका, जब प्यारे दोस्तों क्या देता था, कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस देता था, नहीं कैश हायर परचेज प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट देता था। अरे दोस्तों तब क्या बनाते थे, एक टेबल बनाते थे। कौन सी किस्तें स्टार्ट करते थे, पहली से या आखिरी से? आखिरी से। रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके ब्याज हर किस्त का निकालते चलते थे। तीसरा तरीका याद दिलाओ, इसमें कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस देता था, दोनों का डिफरेंस निकाल के टोटल इंटरेस्ट निकालते थे, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस की रेशियो में बांटते थे।
प्यारे दोस्तों इसके बाद हमने क्या किया, परचेजर की बुक पे बनाना शुरू किया। परचेजर वेंडर का अकाउंट बनाएगा और मशीनरी, पैसा नहीं देगा तो वेंडर माल छोड़ेगा या जब फुल कर ले जाएगा। रिपोजिशन। अब इसके अंदर आया पार्शियल रिपोजिशन, पेपर यहीं से आएगा। पार्शियल रिपोजिशन में मान लो हमने 60 ट्रक खरीदे, 3 उसको दे दिए, तो वो 3 किसके अकॉर्डिंग बिकेंगे, हमारे अकॉर्डिंग या वेंडर के अकॉर्डिंग। तो वेंडर वेंडर। उसको वैल्यूड करेगा, उसको अलग से वैल्यूड करेंगे। जो 4 हमारे पास रह गए वो किसके अकॉर्डिंग रहेंगे, हमारे according। तो वेंडर, हमारे परचेजर और दोनों की बुक में हमने ये पार्शियल रिपोजिशन का क्वेश्चन किया। दूसरा टॉपिक था हायर परचेज हायर ट्रेडिंग परचेज अकाउंट, ट्रेडिंग। सिंपल सा था। यही 3 अकाउंट, शॉप स्टॉक अकाउंट, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, स्टॉक विद कस्टमर कहते थे, और इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट बनाते थे। और हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट बनाकर लोडिंग वगैरह डाल के बैलेंस निकाल लेते थे। फिर हमने किया स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। अच्छा यही क्वेश्चन में सेम अगर मैं हायर परचेज ट्रेडिंग में दे दूं तो बताओ सारा डेटा हमारे पास नहीं है या है। है। तो इसको 2 तरीके से करना है। मैंने स्टॉक एंड डेटर से कराया, स्टॉक एंड डेटर से ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है, तो मैं ज्यादा चीजें कैलकुलेट करके आपको बता दी। अब बस इसे पुट करके हायर परचेज ट्रेडिंग में बना के देखना, सेम प्रॉफिट आएगा। ठीक है जी। सो आज हमारा ये टॉपिक फिनिश, आ गया ना ये पूरा अच्छे से। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन पे ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, कभी सोचो कि बैठे बैठे मैं बोलता गया आप बताते गए। जब तक ये क्वेश्चन में इतना ज्यादा डेटा है, जब तक खुद बैठकर 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं कर लो, एक बार से भी रिलाय मत करना, तब तक ये पक्का नहीं कहलाएगा। इसके भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से करना। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं इस लाइन एंड लेंथ का लेकर आया। सबसे पहले कैश प्राइस, कॉस्ट प्राइस, हायर परचेज प्राइस निकाला, लोडिंग निकाला। कैश रिसीव में बताओ क्या ध्यान रखने वाली बात थी, हाँ डाउन पेमेंट भूल जाएंगे लोग, इंस्टॉलमेंट रिसीव तो उसने बोली थी। फिर प्यारे दोस्तों इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट ड्यू के अंदर वो उसने बोली थी आसान सा था, क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट ड्यू तो हमने सीधा सीधा निकाल दिया। फिर गुड्स रिपोजेस की हमने अमाउंट ड्यू कैसे निकाला, टोटल किससे निकाल ली, जितनी पे कर दी वो घटा दी, आउटस्टैंडिंग निकल गई, रुपीज से मल्टीप्लाई कर दिया, ये अमाउंट ड्यू आ गया। ये हमने यहाँ पर 56,000 और यहाँ 66,000 और 66,000 में से वैल्यूएशन फिगर लेस करके यहाँ पर डाल दिया। अरे दोस्तों आखिरी बात की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर का ब्लूप्रिंट बताओ। सबसे पहले क्या क्या घटाओगे, सोल्ड, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड में से सबसे पहले क्या घटाएंगे, गुड्स रिपोजिशन। फिर क्या घटाएंगे, इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड और कलेक्टेड। इंस्टॉलमेंट। घटा के सारी चीज किस्तों में कैलकुलेट करी, फिर रुपीस में कन्वर्ट कर लिया, आटे बटे करके लोडिंग निकाल ली। ऐसी वीसीपी की, ऐसी वीसीआर की, एंड देन पुट ऑल द फिगर्स इनटू द अकाउंट एंड गेट रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। तो प्यारे दोस्तों दिस इज ऑल वंडरफुल, केयरफुली करना, ध्यान से करना। इसके अंदर एरर आती है बहुत जल्दी से, तो एरर नहीं आने देना। कोई मेरा मित्र कुछ पूछना चाहेगा इस क्वेश्चन में, कुछ पूछो। हेलो। हाँ बोलो भैया, करीना। भैया मेरी ना लास्ट क्लास छूट गई थी तो वो कैसे कवर करूं? बहन कोई चिंता नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने कर ली थी, तो आज मैं क्लास के बाद उसे अपलोड कर दूंगा। तो आपका मैसेज पड़ा था लेकिन मेरा प्रोसेस नहीं हुआ उसमें क्लास, तो अब हो जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक, भैया वो ऐप तो खुलती ही नहीं है मेरे फोन में, क्यों, पता नहीं, इंस्टॉल ही नहीं हो पा रही। इंस्टॉल ही नहीं हो पा रही, ऐसा तो नहीं होना चाहिए बहन। बाकी सबके फोन पे ऐप सही चल रही है, सीसी वाली ऐप। यस सर। यस सर। आपका ऐप एंड्रॉइड स्टोर है पे या iOS है सर। iOS है, तो iOS पे बहन नहीं फिर चलेगा। गड़बड़ है, फिर तो गड़बड़ है, यही गड़बड़ है, गड़बड़ समझ में आई। तो वही भैया ऐप स्टोर पे तो दिखती ही नहीं है। दिखेगी नहीं ना बहन, उसका एक तरीका है तो सही, लेकिन बड़ा खतरनाक सा है। बहन एंड्रॉइड फोन नहीं है किसी घर में किसी के पास, है बहन, बहन का है भैया। तो उसका ले लो थोड़ी दिन के लिए, ठीक है। अपना ठीक है आईफोन भैया, दो ले उसको और लूंगी। उसका ओके। फोन लो, भला एक्सचेंज करके करेंगे। ठीक है कर लेना, लेकिन उसका फोन मांग लो, नहीं तो 1 घंटे के लिए जब पढ़ना हो, ठीक है जी। और मेरे किसी ओके भाई बहन, भैया, थैंक यू। वेलकम जी, और मेरे किसी भाई बहन को कोई प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम। आज की क्लास में गड़बड़ हुई है, रिकॉर्डिंग नहीं हुई दोस्तों, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आज हमने किया। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, अभी टाइम हमारे पास कुछ बचता है, थोड़ा सा बेस बनाते हैं एक अगले चैप्टर। आओ जी, प्यारे दोस्तों आओ हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। दिस इज अ वंडरफुल टॉपिक, नया चैप्टर लेंगे प्यारे दोस्तों, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स लेते हैं। प्यारे दोस्तों डिसोल्यूशन कौन सा है टॉपिक, दोबारा बोलो। रेजोल्यूशन। Resolution।
थोड़ा सा बेसिक आपको बताना है। आप सब 12th क्लास पास करके आए तो अच्छे से बता सकेंगे। डिसोल्यूशन जब फर्म बंद हो रही हो तब सारी एसेट्स को बेचेंगे, जो पैसा आएगा सारे आउटसाइडर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके लिए कौन कौन से अकाउंट हम 12th क्लास में बनाते थे, पहले 12वीं से शुरू कर लेते हैं। अच्छा पहले ये बताओ, मानू की 12वीं वाला भूल गए या मानू आता है? आता है। सामने वाला बैठा हो भाई मेरे को कह रहा है 50-50 है, थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता। नीतीश भाई कह रहा है आता है, इसलिए नीतीश भाई से पूछ लूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है वो बता देगा। तो पहला अकाउंट सब बताओ ना कौन सा। रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत बढ़िया। जब दो ही मित्रों ने जवाब दिया, बाकियों ने जवाब ही नहीं दिया, उनका क्या मानू जी? रियलाइजेशन अकाउंट। चलो दूसरा अकाउंट नेक्स्ट। पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल अकाउंट। अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज करो दो पार्टनर हैं ए और बी, मैं दो कॉलम खींच लूं। और दिस इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन द थर्ड वन बैंक बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट फर्म बंद हो रही है तो बैलेंस शीट तो नहीं बनेगी ना, बोलते रहना, चिंता नहीं करना। द थर्ड वन कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट? कोई भी अगर कहें तो जवाब अच्छा नहीं है। मैंने कहा था 12th में मैं आपको ये समझा के भेजा था, जो मित्र मेरे से नहीं पढ़े उनको जानकारी नहीं, लेकिन आपको तो होनी चाहिए थी। बताओ फर्म बंद हो रही है तो पैसा कम आता है या बहुत ज्यादा आता है? बहुत ज्यादा आता है तो उसके एविडेंस नहीं होने चाहिए या होने चाहिए? होने चाहिए। कितना आया किसमें बटा, तो बताओ कैश ज्यादा अच्छा रहेगा या बैंक अच्छा रहेगा? बैंक हाँ, जब भी फर्म बंद हो रही हो बैंक अकाउंट बनाना है एज ए गुड अकाउंटेंट, नहीं तो मालिकों को लड़ा दोगे तुम। तो आओ जी, अब सबसे पहले बताओ जब फर्म डिसॉल्व हो रही हो तो क्या करें? एसेट्स को बेचना करें स्टार्ट या खरीदना पे करना स्टार्ट करें, क्या करें मेरे बेचने की को? तैयारी। हाँ गुड नीतीश। नीतीश भाई कह रहा है पहले एसेट्स को बेचना नहीं, बेचने की तैयारी करो। जितनी भी एसेट्स बैलेंस शीट में, क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट देगा, एडजस्टमेंट से नहीं करना इसमें स्टार्ट। एडजस्टमेंट में किस किस में जितनी एसेट्स होगी वो सारी उठा के बेचने की तैयारी करेंगे। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन डेबिट तो रियलाइजेशन के डेबिट में क्या डालेंगे? जो भी एसेट्स होगी, सन्ड्री एसेट्स, जिसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी होगा, स्टॉक होगा, डेटर होगा। अच्छा बताओ यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी 10,000 का है, मार्केट वैल्यू 25,000 है, तो यहाँ पे कितना डालोगे? 10,000। हाँ, जब बेचने की तैयारी करोगे तो बाजार की कीमत का क्या मतलब? आप तैयारी कर रहे हो तो जो जो असेट्स है वो उठा के सारी यहाँ पे डालेंगे। क्या इसकी कोई जर्नल नहीं होगी या होगी? होगी। होगी। क्या होगी? जर्नल बोलो। रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू स्टॉक टू डेटर या सन्ड्री एसेट्स भी कह सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई घाटा हो गया, मान लो घाटा हो गया, आ जाए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो प्यारे दोस्तों पार्टनर से बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्यारे दोस्तों लायबिलिटी पे आते हैं। लायबिलिटी में कैपिटल होगी पार्टनर्स की, हाँ जी वो यहाँ पे डालेंगे बीटी। जर्नल रिजर्व हो तो क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब रिजर्व दो तरह के होते हैं, एक तो फ्री रिजर्व होते हैं जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, फ्री रिजर्व बांटेंगे। स्पेसिफिक एंटी एसेट्स रिजर्व आ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। बताओ क्या करेंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड डालेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ऐसा करने से मेरा क्रेडिट साइड कम होगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली इनडायरेक्टली पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। कौन से फ्री रिजर्व पार्टनर से बांट देते हैं, एंटी एसेट रिजर्व को बांटते हैं या रियलाइजेशन में डाल देते हैं? रियलाइजेशन के बाद आउटसाइडर लायबिलिटी होंगे, क्रेडिटर होंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट होंगे, वो सारे की सारी यहाँ पर आएंगी। इसको यहाँ पे ट्रांसफर करने की जर्नल नहीं बनेगी या बनेगी? बनेगी। क्या बनेगी? सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। हाँ, सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। प्यारे दोस्तों सारी एसेट ट्रांसफर हो गई, सारी लायबिलिटी, सारे फायदे बांट दिए, स्पेसिफिक पर्पस रिजर्व यहाँ पे डाल दिया। अच्छा बताओ बैंक बैलेंस 5,000 है, बताओ कहाँ डालूं? ओपनिंग बैलेंस बैंक अकाउंट। अब बड़े ध्यान से सुनना, अगर हम अपनी सारी फर्म बेच रहे हैं, सारी क्या बोला? तो बताओ फर्म अगर सारी बेच रहे हैं तो एक एक करके एसेट बेचूंगा या बैंक भी बेच दूंगा? बैंक भी बेच दूंगा। और इन दैट केस अगर पूरी फर्म बेची या पूरी एसेट्स बेची तो बैंक बैलेंस भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना। अगर पूरी फर्म नहीं बिकी
तब ऐसा नहीं करेंगे, तब बैंक बैलेंस यहीं पे डालेंगे। बोलो ना या हाँ? हाँ, ये बढ़िया बात आ गई। रियलाइजेशन में डाली तो उसके एडजस्टमेंट करने के बाद डालेंगे रियलाइजेशन। हाँ, यहाँ बीडी डाल के बाय रियलाइजेशन करके उसमें ट्रांसफर कर देंगे। आ गया? जी। ओके। तो प्यारे दोस्तों, अभी हम ऑर्डिनरी खेल लेते हैं। अब बताओ, कोई कहता है प्लांट एंड मशीनरी 3000 में, स्टॉक 4000 में और डेटर 10,000 में बिक गया। तो बिक गया तो बताओ कहाँ डालूं? एक तो बैंक के डेबिट में, रियलाइजेशन के Realization की क्या credit लिखा हूँ? बाय बैंक, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट जो भी थी, मान लो सब 25,000 में बिक गई, तो कहाँ डालूंगा? बैंक के डेबिट में। बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन। क्या इसकी जर्नल बनेगी? हाँ जी। क्या जर्नल जी। बनेगी? बैंक टू रियलाइज। बैंक बैंक to अकाउंट realization डेबिट टू account रियल। अच्छा कोई बताओ, इसमें हमने मान लो स्टॉक 10,000 का था, 8,000 में बेच दिया, कितने का घाटा हुआ? 2000। 2000 वहाँ एंट्री करी मैंने, तो अभी एंट्री नहीं करी नहीं। घाटे। नहीं ये वो automatic नेट आफ्टर आ जाते हैं अभी डायरेक्ट एंट्री घाटे फायदे की इसमें नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट हो गई। कैसे हो गई? बताओ वो कोई बैलेंस हो आइडिया? जाता है। मेरे दोस्तों 8,000 यहाँ से, 10,000 यहाँ से नेट कर दो तो 2,000 रुपये का बैलेंस डेबिट हो गया, नेट हो गई है। तो बड़ा बढ़िया सा ये अकाउंट है, ये नेचर है इसका। डायरेक्ट फायदा घाटा नहीं डालते, लेकिन फायदा घाटा ही डल रहा है। मेरे दोस्तों इसी तरीके से इस लाइबिलिटी को पे करेंगे तो कहाँ डालेंगे? रियलाइजेशन के रियलाइजेशन के डेबिट में, डेबिट पे, बैंक के बैंक क्रेडिट। की बैंक क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट, और प्यारे दोस्तों बैंक के क्रेडिट पे जर्नल क्या बनेगी? जर्नल क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा मान लो किसी डेटर के बारे में क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, कुछ नहीं लिखा हो, तो बताओ 5,000 के डेटर थे, कितने में बिकेंगे? 0 नहीं बिकेंगे। हाँ, कितने में बिकेंगे? 0 में। 0। कंजर्वेटिव रहना। असेट्स के बारे में कुछ नहीं बिका है तो क्यों कुछ नहीं कहा होगा? बिका ही नहीं होगा, पैसा हाथ लगता तो कहता हमारा अकाउंटेंट नहीं कहा, तो 0 में बिका, इसलिए कोई एंट्री नहीं। नहीं होगी। कोई याद कर दिलाओ। क्रेडिटर थे यहाँ 5,000 के, उसके बारे में कुछ नहीं कहा, अब बताओ कितने पे बेच करोगे? पे करा होगा। पूरा ये पे हमें करेंगे। कम पे करने पड़ेंगे, ज्यादा या पूरे? पूरे। कारण याद दिलाओ, बारी में खूब गाने गाते थे इसका। हम अच्छे वो है। क्योंकि हम दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे इंसान इंसान हैं। हैं। जब बम बंद करके जाएंगे, सारे लाइबिलिटी वालों को हाथ जोड़ के पैसा देके जाएंगे। लेके जाएंगे। किसी एसेट के बारे में कुछ नहीं कहा है तो वो 0 रुपये में बिकेगी, किसी लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा है तो पूरा पे करेंगे। बोले ना या हाँ? हाँ। अच्छा अब एडजस्टमेंट आ गई, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 रुपया, बताओ कहाँ कहाँ डालोगे? रियलाइजेशन टू बैंक। सो प्यारे दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पे, पर यहाँ पे तो घाटा डालते नहीं थे, खर्चा क्यों डाला यहाँ पे? क्योंकि उसमें खर्च हुआ है ना रियलाइजेशन करने ना में। ना नहीं, ये कारण नहीं है। एक्सपेंसेस तो डालते नहीं है इसमें, तो घाटा फायदा डालते नहीं है, घाटा डाल दिया आपने तो क्योंकि 500 रुपये। रियलाइजेशन के रिलेटेड है। ना बहन ना, Benefit। बहन तुम्हें तो सबको सिखाया, अब तुम भूल जाओ तो फिर सर हो कैसे गया पढ़ी? सर। प्यारे दोस्त, हेलो प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना। बता सकता है दोस्त? क्योंकि किसी का बता इवेंचुअली सकती? पार्टनर्स बांट लेंगे ये। ना 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 ना। नहीं। कृतिका बता सकती है यहाँ पे क्यों डालते हैं? यहाँ पे तो जरा बताओ, यहाँ पे किसकी पेमेंट डालते हैं, किसी और की या लाइबिलिटी की? लायबिलिटी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को लाइबिलिटी मानकर पे कर रहे हैं हम। तो ध्यान से देखना, खर्चा फायदा बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं यहाँ पे। क्या मान के पे कर रहे हैं? हाँ। सो अब इस अकाउंट को अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ प्रॉफिट आएगा, जो कि मेरे पार्टनर से बढ़ जाएगा। लॉस आया तो कैपिटल घट जाएगी। तो बताओ फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, बैलेंस फिगर को कहाँ डालेंगे? बैंक बैलेंस बैंक बैंक के क्रेडिट में डालेंगे। बैंक का बैलेंस पता नहीं किस तरफ निकलता था, नहीं निकलता। नहीं तो निकलेगा। बात होगा। हिसाब किताब Payment सही है तो कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, ऑल विल बी मैच। यार दोस्तों ये तो हमने था वो जो हमने 11वीं में पढ़ा। तो एक बात और बताओ, 12th क्लास की, जब भी फर्म को बेचते हैं तो जो पैसा आता है उस पैसे को आउटसाइडर में बांटते हैं। कोई हमारा अकाउंटिंग सेक्शन है प्यारे दोस्तों, लॉ है, सबसे पहले पैसा किसको दोगे? आउटसाइड आउटसाइडर में भी Secured अनसिक्योर्ड को या loans। सिक्योर्ड लोन को? सिक्योर्ड दूसरी प्रायोरिटी में, उसके बाद अनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन को, फिर किसको? पार्टनर्स लोन को, और बचेगा तो फिर पार्टनर्स को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, है ना भैया? अब प्यारे दोस्तों ये 12वीं वाले क्वेश्चन तो बड़े सिंपल थे। अब आते हैं, अगर एक कोई आदमी दिवालिया हो गया तो कैसे करेंगे?
आज थोड़ा सा कहानी को रोक ही लेते हैं, इसको अगली क्लास में इसकी कहानी को बनाएंगे। टार्नर वर्सेस मरे क्या था, लंदन में क्या केस हुआ, हिंदुस्तान में लंदन के कानून चलते हैं नहीं चलते, उसे लीगली एप्टीट्यूड और लॉजिकल एप्टीट्यूड। अब हमें कानून और अकाउंट दो तरीकों से इस चैप्टर को पढ़ना होगा और बड़ा स्मार्ट सा चैप्टर है, तो अच्छे से करना। कोई मेरा मित्र कोई प्रॉब्लम हो पूछना चाहे तो पूछो। सर मैंने ना मतलब मैं जब कॉलेज में चल रहा था तो मैम ने बोला कि ना ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा तुम्हारी 10,000 की और वो 1,000 की भी ना बिकी हो, तो मैम तो वही फिगर लिखवा देती एक थी मिनट, अगर ऐसा मैडम होता। को मुझे नहीं पता मैडम कैसी है, अपने लॉजिक से अपने दिमाग से सोच समझ, नहीं तो पहले तो 12वीं सारी ही लेगी और कॉलेज के किताब जब खोल के क्वेश्चन करेगी तो एक भी नहीं पावेगा। ठीक है, हम्म। तो अपना लॉजिक भी थोड़ा सा डेवलप करो ताकि सही गलत का निश्चय हम खुद कर सकें। ठीक ना बहन? ओके सर। तो और कोई मेरा मित्र इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछो। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिल बैठेंगे और डिसोल्यूशन नाम के सबसे स्मार्टेस्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।